हमारा आज का टॉपिक है रिलेटेड टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वो चैप्टर हमने स्टार्ट कर दी है। अभी तक हमने इसके अंदर लास्ट टॉपिक क्या किया है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस। तो उसका रीजन भी देख लिया था हमने, और उसी क्लास में हमने इसका एक्सप्रेशन भी किया था। वो एक्सप्रेशन क्या था, प्रेशर P इज इक्वल टू 1/3 रो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की स्क्वायर। ये V के ऊपर जो बार होता है इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अब उससे आगे एक टॉपिक है हमारे पास, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। है क्या ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर, किसके, गैस के। उसको हम कहते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब आप कहोगे इसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन। बेटा काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ही टेम्परेचर से है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन जनरेट होगी, बहुत ज्यादा तेज वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो उनकी जब वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी आएगी तो उससे जो इंटरनल एनर्जी होगी गैस की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जो हम यू से लेते हैं, यू से है विच इज द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो उसमें क्या था, अगर आइडियल गैस है तो पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं, क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कौन सी होगी, एक तो सिंपल जो मोशन में है, 3D में जो मोशन चल रहा है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। ठीक है, अब दूसरी कौन सी, मॉलिक्यूल्स रोटेट भी तो कर सकते हैं। तीसरी थी अगर टेम्परेचर हाई है, इफ यू रिमेम्बर थर्मोडायनेमिक्स का था, अभी मुझे क्लास नहीं याद कौन सी, टेम्परेचर अगर हाई है तो उसमें हम कहते थे वाइब्रेशनल एनर्जी भी ऐड होती है। उसका +2 ऐड होता है हमेशा जब भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं या स्पेसिफिक हीट निकालते हैं, तब +2 ऐड हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस हम निकालेंगे। तो हमें पता है कि मान लो मेरे पास 1 मोल है गैस का, आई हैव 1 मोल ऑफ ए गैस। आइडियल गैस ले लो, कुछ भी ले लो, तो उसकी कुछ वेरिएबल्स होंगे जो हम काउंट करेंगे। कौन कौन से काउंट करेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास। मास नहीं है गैस का, मॉलिक्यूलर मास है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नियोन है, कौन सी गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास भी देखिए। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी देखिए, डेंसिटी क्या होती है मेरे पास, m/v। इसमें ना, इसमें डेंसिटी होगी ना मॉलिक्यूलर मास अपॉन v। ठीक है, लेकिन काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस होता है वो कितना होता है, ये p किसकी, 1/3 रो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसकी है, यही चीज होती है। रो की जगह पे अगर मैं ये वैल्यू फिल कर दूं 1/3 m/v रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसकी है। ठीक है, ये चीज आ गई। नाउ इससे टेक अ लुक कि मेरे पास जो v है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, इस तरफ ले जाऊं, तो पी वी आ जाएगा 1/3 रो वी बार किसके, वी बार कह देते हैं। ठीक है, अब क्या करें, ये मेरे पास पी वी क्या है 1/3, नहीं यहाँ पे एम आएगा ना, सॉरी रो लिखिए, एम वी बार की स्क्वायर किसको, राइट। अब ये जो हाफ एम वी बार स्क्वायर है, हाफ एम वी बार स्क्वायर ले रहा है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है हाफ को। जब हाफ को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे जब आप हाफ को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसके पहले ना एक रिलेशन किया था मैंने, प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी का, प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन किया था। उसमें क्या किया था, एनर्जी तो है मेरे पास हाफ रो बी स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर क्या है 1/3 रो बी स्क्वायर। ठीक है, तो P अपॉन ई मेरे पास क्या आ गया, P अपॉन ई मेरे पास क्या आ गया था, 2/3 आया था ऊपर तो 2/3 आया था। तो मैंने क्या कह दिया था कि प्रेशर जो है वो 2/3 एनर्जी ले चला, राइट। तो मुझे पता है कि जो पीवी है, यहाँ पर जो पीवी आएगा उसको मैं 2/3 एनर्जी के इक्वल दिखा सकते हो। कैसे दिखाऊंगी, कैसे दिखाऊंगी, सोचो सोचो सोचो। अगर मैं यहाँ से भी ऐसे ही करूँ कि इसका m/v निकाल के इधर कर दो, तो मेरे पास है 1/3। इसको करते हैं डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 2, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 2, सिर्फ राइट हैंड साइड को करना है, सिर्फ राइट हैंड साइड को।
मेरे पास आ जाएगा पी वी इक्वल टू 1/3 की यहाँ पे 2/3 इंटू 1/2 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 2 एम वी बार की स्क्वायर, ये चीज आ गई मेरे पास। बट जो हाफ एम वी बार स्क्वायर है, हाफ एम वी बार स्क्वायर, यहाँ पर अगर मैं कहूँ इस वाले टॉपिक पे ई की जगह पे मैं ले लूँ मेरे पास 1/2 एम अपॉन वी वी बार स्क्वायर, ठीक है, और इसको मैं आगे कर दूं ई वी इधर आ जाएगा, या ई ले लो या वॉल्यूम बार ले लो, ये बस हाफ एम वी बार की स्क्वायर आ जाएगा, तो एनर्जी होगी ना, तो मैं कह दूंगी ये सारे के सारे टर्म तो मेरे पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है, एवरेज, ये आगे टॉपिक करेंगे वैसे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओ 1 मोल ऑफ गैस, क्या है ये, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो मेरे पास आ जाएगा पी वी इक्वल 2/3 ई, ये काइनेटिक एनर्जी है। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, आइडियल गैस इक्वेशन कहती है कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ गैस है तो मैं क्या कहूंगी, जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, पी वी इक्वल टू आर टी, उसके अकॉर्डिंग तो ये है पी वी इक्वल टू आर टी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 का नाम, कंपेयर कर दो दोनों को, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे मेरे पास क्या है, 2/3 ई इक्वल्स टू आर टी, तो एनर्जी की मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ 3/2, इधर ले जाओ, आर टी एनर्जी आ गई। ये जो एनर्जी आई है ना मेरे पास, ये आई है, ये साथ साथ लिखते जो आगे काम आएंगे, ये है मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, क्या है ये, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। मान लो मेरे पास एन क्या है, कोई एवोगैड्रो नंबर है, एन क्या है, कोई एवोगैड्रो नंबर है, जब मेरे पास एन कोई एवोगैड्रो नंबर आ गया, तो जो मीन काइनेटिक एनर्जी होगी इस तरह से, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, इसको ई बार से नाम दे दिया, ये है मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब ये पर मॉलिक्यूल हो रहा है, पहले हम क्या ले रहे थे, पर मोल ले रहे थे, पहले मोल के अकॉर्डिंग था, मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग आते, तो वो आएगा जो मेरे पास मीन काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस था अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो यहाँ पर था 3/2 आर टी, आर अपॉन एन हो गया, आर अपॉन एन क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो मेरे पास मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, यही निकाल रहे थे ना, अभी तो एवरेज निकली है, मीन निकाल दिया, मीन निकली है, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर। यहाँ तक हुआ, यहाँ तक तो समझ आ गया होना, इजी है। पहले क्या लिया, 1 मोल गैस का लिया, पीवीटीएम, एम क्या मॉलिक्यूलर मास ले लिया, ठीक है, तो उसके बाद मैंने रो से एम इंटू वी निकाल लिया, प्रेशर की टर्म में एम अपॉन वी फिल कर दी, फिर पीवी इधर कर दिया, इसके अकॉर्डिंग डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो मेरे पास क्या पता चला कि हाफ एम वी बार स्क्वायर क्या होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल स्क्वायर। तो एक तो ये इक्वेशन आ गई, यहाँ पे एनर्जी आ गई, फिर इसको मैंने पीवी इक्वल टू आर टी गैस इक्वेशन के साथ कंपेयर करवा दिया, तो उसके साथ कंपेयर करवाया तो मेरे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 आर टी। 3/2 आर टी क्या है, मीन काइनेटिक एनर्जी 1 मोल, अभी तक मोल पे चल रहा है, एवोगैड्रो नंबर लगाओगे तो मॉलिक्यूल आएगा, तो मॉलिक्यूल क्या है, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आ गया, कितना आ गया 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेंपरेचर, ठीक है। तो जो मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है किसके प्रोपोर्शनल है, एब्सोल्यूट टेंपरेचर से, एब्सोल्यूट टेंपरेचर के पहुंचते, यानी कि जो मीन काइनेटिक एनर्जी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये भी याद रखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ आइडियल गैस। जो भी आइडियल गैस है उसका नेचर कैसा है, उससे भी इंडिपेंडेंट है। तो मेरे पास अभी तक क्या आ चुका है, ई इक्वल्स टू हाफ एम वी बार स्क्वायर, जो मेरे पास यहाँ पर आया था, पहले आया था, ठीक है, और वो जो हाफ एम वी बार स्क्वायर मैंने लिया था, वो मेरे पास एक ई मेरे पास आया 3/2 आर टी के इक्वल, ठीक है, एक मेरे पास ई आ गया, 2 ई आ गए, और यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, वी बार स्क्वायर निकाल सकती हूँ, वी बार स्क्वायर की वैल्यू दोनों को कंपेयर कर दो, दो एनर्जी आ गई ना, दो एनर्जी आ गई, दोनों एनर्जी को कंपेयर करो, मेरे पास हाफ एम वी बार स्क्वायर 3/2 आर टी के इक्वल है, 2 से 2 कैंसिल, वी बार स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा 3/m आर टी। क्या किया, जो पहली इक्वेशन ली थी
डिवाइडेड मल्टीप्लाई 2 करके जो एनर्जी निकाली थी वो कौन सी थी एनर्जी, कौन सी थी एनर्जी, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी 4 मोल। ठीक है, फिर मैंने मोल वाली ये ली, मोल वाली एक ये ली, ठीक है, जो यहाँ पे निकाली 0.2 आर टी मीन काइनेटिक एनर्जी, पहले एनर्जी और मीन दोनों को कंपेयर करके मैंने डी बार स्क्वायर की वैल्यू निकाली 3 RT/m। ठीक है, अब जो ये स्क्वायर रूट, अगर मैं इसका लूं, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं, इसका ऐसे, इसको मैं कहूंगी, ये तो अभी तक मीन स्क्वायर चल रहा था, इसको रूट मीन स्क्वायर कर दूंगी मैं, VRMS क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट, V बार का स्क्वायर रूट, ये मीन स्क्वायर था, ये रूट मीन स्क्वायर था। ठीक है, इक्वल टू √3RT/m। ये कौन सी थी, मीन स्क्वायर, ये कौन सी थी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये कौन सी है, रूट, R से रूट, M से मीन, S से स्क्वायर, वेलोसिटी, V से वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी को लगे, अब इससे क्या पता चल रहा है, जो VRMS है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √T। इससे क्या पता चल रहा है, मॉलिक्यूल जितना तेज भागेंगे, टेम्परेचर मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उनका काइनेटिक एनर्जी होगी, और उतना ही ज्यादा क्या है, टेम्परेचर होगा गैस का। तो टेम्परेचर ऑफ द गैस जो है वो मेजर करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी सॉल्यूशन। दैट मीन्स अगर मेरे पास टेम्परेचर 0 है, मेरे पास VRMS भी 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा, इससे पता चल जब ए 0 होगा सारी टर्म 0 होगी। तो हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट 0 क्या है, वो टेम्परेचर जहां पर सारा का सारा मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो गया। एब्सोल्यूट 0 क्या है, एब्सोल्यूट 0 क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एब्सोल्यूट 0 क्या है, टेम्परेचर, वो टेम्परेचर at which the all molecular motion, molecular level पे सारा मोशन क्या हो जाएगा, मोलिकुलर लेवल पे सारा मोशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इफ यू रिमेम्बर आइसोथर्मल में हम चेंज इन एनर्जी हमेशा 0 देते थे, आइसोथर्मल प्रोसेस में थर्मोडायनामिक्स किया था, तो इसे कर्व किया, क्योंकि टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं आ रही, तो मोलिकुलर मोशन उसमें कोई वेरिएशन नहीं है मोलिकुलर मोशन में। ठीक है, तो ये था काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, कुछ क्वेश्चन तो आपको पिछली क्लास में भी करवा दिए थे। एक क्वेश्चन करते हैं, ये वेसल है, एक वेसल है ए, ए वेसल, ए नाम है इसका। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन। फिर है मेरे पास एक वेसल बी, फिर है वेसल बी, उसके अंदर क्या है, जो उसकी वॉल्यूम है, इट इज ट्वाइस ऑफ ए। जो वॉल्यूम है इसकी, जो वेसल बी की जो वॉल्यूम है, इट इज ट्वाइस ऑफ ए। बी ए लिख दो, इसको बी भी लिख दो वॉल्यूम को। ठीक है, और सेम मास में क्या है, ऑक्सीजन पड़े, इसके अंदर क्या पड़ा है, ऑक्सीजन पड़े, पहले वाले में हाइड्रोजन, दूसरी वाले में ऑक्सीजन, दोनों का क्या है, सेम मास है, सेम मास है एंड टेम्परेचर। तो मैंने क्या करवाना है, मैंने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले करना है कंपेयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर लेवल पे करनी है। ठीक है, फिर दूसरा है रूट मीन स्केल स्पीड निकालनी है, VRMS, ये निकालना है ऑफ दोनों मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तीसरा क्या निकालना है, मैंने प्रेशर ऑफ गैसेस, प्रेशर ऑफ गैसेस, गैसेस इन ए एंड बी, क्योंकि मैंने कहा सेम मास और टेम्परेचर रहता है, इसके साथ मुझे कुछ नहीं बताया। मॉलिक्यूलर वेट जो है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 2, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 32, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले पहली वाली चीज निकालते हैं। सबसे पहले क्या है, मुझे कंपेयर करनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या है, अभी किया था 3/2 kb t। ठीक है, अब गैसेस में, दोनों गैसेस में, वेसल्स में जो है सेम मास है, सेम टेम्परेचर पे है, दोनों वेसल्स में देखो सेम मास है, सेम टेम्परेचर है गैसेस।
ठीक है। तो जो रेशो होगी, रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या आएगी, सोचो। सेम ही मास है, सेम ही मास है, सेम ही टेम्परेचर, तो हर रेशियो 1 नहीं आ जाएगी। चाहे उसका मॉलिक्यूलर वेट दोनों का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है मॉलिक्यूलर वेट में, लेकिन मुझे क्या चाहिए, पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी दोनों की 1:1 आएगी। क्यों आएगी, सेम मास और सेम टेम्परेचर, इस कारण आएगी। ठीक है। दूसरी चीज निकालते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, आरएमएस। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है। तो देखिए, आरएमएस हम लेते हैं 3/m/t, है ना, ये चीज लेते हैं। अगर मैं लूं हाइड्रोजन की, वो भी इतनी होगी, 3 यहाँ पे ले लो एम एच, हाइड्रोजन का एम एच ले लो RT। अगर मैं लूं ऑक्सीजन की, तो मेरे पास आ जाएगा 3/MO, ऑक्सीजन का एम ओ ले लो, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास चल रहा है। ठीक है। अब करना क्या है, कंपेयर करना था ना, ये सारी की सारी चीजें, ये भी कंपेयर का है, ये भी कंपेयर से है, तीनों के आंसर कंपेयर में आएंगे, यानी कि रेशियो निकालनी है। तो मैं VH/VO ले लेती हूँ। ठीक है, ले लिया 3RT/MH अपॉन 3RT/MO, ये कैंसिल, दोनों कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे VH/VO क्या आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास और नीचे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, राइट। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 32, और इसका 2। ठीक है, इसको करते हैं डिवाइड, हाँ 16/1, 16/1 का अंडर रूट निकालो, तो क्या आएगा 4/1। तो मैं कहूंगी VH/VO की रेशियो क्या है, 4/1। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। रेशियो VO क्या है, किसके इक्वल आएगा, 4:1। ठीक है, सेकंड पार्ट निकल गया। थर्ड पार्ट पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। थर्ड पार्ट पे निकालना है, क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ गैस इन ए एंड बी, दोनों को कंपेयर करना है। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, देखो काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग मेरे पास प्रेशर का फॉर्मूला 1/3, रो की जगह पे मैं m/v ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम की वैल्यू दी थी, दुगनी है यहाँ पे। ठीक है, और RMS रूट मीन स्क्वायर, ये स्क्वायर ले लो। ठीक है, यहाँ पे इनकी स्क्वायर आ जाए, क्लियर। अब मैंने मास जो है मेरे पास m है, वॉल्यूम जो है v है, तो जो मास है वो दोनों गैसेस का वो तो इक्वल है, सेम मास है दोनों गैसेस का। ठीक है, और जो रेशियो होगी प्रेशर की, फिर वो कैसे आएगी, प्रेशर की रेशियो कैसे लेंगे, देखो PH/PO लेते हैं। अब यहाँ पर 1/3 m, ये तो सेम ही है, इसका VH लिख लो, इसका VH² लिख लो। ठीक है, अपॉन 1/3 m अपॉन इसका VO लिख लो, तो वॉल्यूम है ना, कैपिटल VO, यहाँ पे VO की स्क्वायर, ये कैंसिल, क्या बचा, यहाँ पर है वॉल्यूम H वाले की स्क्वायर अपॉन O वाले की स्क्वायर, ये तो ऐसे ये ऑक्सीजन, सॉरी वेलोसिटी, वॉल्यूम ऑक्सीजन के ऊपर चली जाएगी, और ये भी वॉल्यूम है हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगी, इस तरह से होगा। ठीक है, अभी हमने अंडर रूट में निकाला था, अंडर रूट में था कितना, 4, सॉरी जो वैल्यू आई थी VH/V होगी वो तो 4 आ गई, राइट। तो स्क्वायर में कितनी आएगी, स्क्वायर में कितनी आ जाएगी, 4 का 16 हो जाएगा, एक का तो एक ही रहेगा, ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया ना यहाँ पे। टाइम, वॉल्यूम के देखिए, वॉल्यूम कहा था कि जो बी वेसल में जो गैस है, यानी कि ऑक्सीजन जो है, उसकी वॉल्यूम जो है ए वेसल से, हाइड्रोजन से 2 गुनी है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे VH हो जाएगा, BO की जगह पे VH लिख लेंगे, यहाँ पे VH, तो ये भी आपस में कैंसिल। तो 16 × 2 कितना हो गया, 32, 32/1, तो मेरे पास PH/PO क्या आ जाएगा, 32/1। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, वो है एवरेज रूट मीन स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के एक्सप्रेशन। ठीक है, एवरेज रूट मीन स्क्वायर एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स क्या होती है, इनका एक्सप्रेशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में क्या होता है, जो एवरेज स्पीड है, देखो एवरेज हम मैथ्स में भी निकालते हैं, क्या करते हैं मैथ्स में, अरिथमेटिक मीन होता है, सभी जो भी हमारे पास टर्म्स होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं ना। तो ये भी क्या है, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मीन ऑफ स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या मेरे पास अरिथमेटिक मीन आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे इसको वी बार कहेंगे। ठीक है, वी बार मेरे पास होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn, मेरे पास n मॉलिक्यूल्स है, उन सबकी n स्पीड है, पहले मॉलिक्यूल की स्पीड v1, दूसरी मॉलिक्यूल की स्पीड v2, ठीक है, और nth मॉलिक्यूल की स्पीड vn अपॉन n। अब यहाँ पे ना मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग रहा है। मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि कोई भी गैस है, अब ये दो टॉपिक साथ में करवा देंगे, कोई भी गैस उसमें जो सारे मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली कोलाइड करे एक दूसरे के खिलाफ, तो जो वेलोसिटी होगी किसी एक पर्टिकुलर गैस मॉलिक्यूल की, वो बार बार चेंज होती रहेगी, क्योंकि बार बार वो टकरा रहे, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी इधर गया, कभी तेज हो गया, कभी स्लो हो गया, कभी ऐसे इस डायरेक्शन में चला गया, तो चेंज ही हो रही है ना, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही। तो एक किसी एक मोमेंट पे, किसी एक इंस्टेंट पे जो स्पीड है मॉलिक्यूल की, वो बहुत ज्यादा वाइड रेंज में वरी कर जाती है, मतलब कि बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। तो जो वेलोसिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो फिक्स रहती है एक स्टेडी स्टेट में, स्टिल चाहे उनकी जो स्पीड है वो चेंज होती जा रही है, लेकिन उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिक्स रहती है। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे, ये सबसे पहले जिन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव किया था। वो क्या था कि मेरे पास क्या है, ये डी एन वी, ये डी एन वी क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड्स बिटवीन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड्स बिटवीन v एंड v प्लस डी, यानी कि वो छोटा सा चेंज और जो उसकी ऑलरेडी है, किसकी इक्वल आता है ये हमारे पास आता है 4 5 m a क्यूब, ए क्यूब एक्सपोनेंशियल लेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर होगी माइनस बी वी स्क्वायर, माइनस बी वी स्क्वायर, और साथ में जो वी स्क्वायर है अलग से टाइम्स टी। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए होता है ना, ए क्या है मेरे पास, इसकी एक कांस्टेंट है, ए और बी दोनों एक कांस्टेंट है, ए की वैल्यू होती है, ये निकालना नहीं है, सिर्फ याद रखो एम अपॉन 2 पाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम्स टी, ये ए की वैल्यू है, जो बी है ये भी एक कांस्टेंट है, ये है एम अपॉन 2 kb टी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया था अबाउट द मैक्सवेल्स लॉ ऑफ स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिर्फ इतना याद रखना है, इसके अलावा और कुछ नहीं याद रखना। अब इसको अगर मैं यूज करूं तो मेरे उसके अकॉर्डिंग जो मेरी एवरेज स्पीड होगी वो आ जाएगी 8 kb/t अपॉन 5m, ये आएगी, स्क्वायर रूट कर दोगे, जिसको आप 8 RT अपॉन 5, यहाँ पे कैपिटल एम ले लो। ठीक है, कैपिटल एम ले लो, इसका रूट, क्योंकि केवी की वैल्यू को खोल दिया मैंने। ठीक है, और m इंटू एन, अगर मेरे पास यहाँ पर मान लो m इंटू एन है, वो भी कैपिटल एम की चलेगा। क्लियर, तो ये याद रखना, m इंटू एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास कैपिटल एम आ जाएगा, और के भी क्या होता है आर अपॉन एन, ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी। और एक और वैल्यू है इसकी डी बार की, यानी कि एवरेज स्पीड की 8 पीवी अपॉन
पाई एम। ठीक है, फिर आती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, RMS। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द रूट मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। क्या है, स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ द, इसमें ऑफ द बहुत घूमता है, इंडिविजुअल गैस, किसी एक पर्टिकुलर गैस पे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग VRMS क्या है, मेरे पास सबका अंडर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, V1 की स्क्वायर, V2 की स्क्वायर, V3 की स्क्वायर, अप टू Vn की स्क्वायर अपॉन, मेरे पास आ जाएगा m। मीन लेना है, जैसे इसका एवरेज लिया था, एवरेज और मीन एक ही बात होगी ना। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या है ये, VRMS मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या है, इसको कहोगे 3kBT अपॉन m, या कह दोगे 3RT अपॉन कैपिटल M। ये याद रखना जरूरी भी है और इजी भी हो जाएगा, 3PV अपॉन m। तो बेसिकली रूट मीन स्क्वायर में 3 आ रहा है, बार वाले में 8 आ रहा है, और ये वाली वैल्यू तो इसके साथ है, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। ठीक है, अब किसी भी गिवन टेम्परेचर पे जो रूट मीन स्क्वायर है, हमेशा याद रखना ये अंडर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी m के, अंडर रूट m के। ठीक है, अभी जल्दी से, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, 4 मिनट ही बचे हैं, हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी देख लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती है, हाँ जी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड MPS लिखती हूँ मैं। ये होती है स्पीड पोजेस्ड बाय दी, स्पीड पोजेस्ड बाय दी maximum number of molecules, maximum number of molecules in a gas sample at given temperature। ये होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इसकी वैल्यू होती है MT, BMT इक्वल टू, इस पे आ जाएगा 2kBT अपॉन m, विच इज इक्वल टू 2RT अपॉन m, और ये आ जाएगा फिर 2PV और m। सिर्फ जहां पर kb वहां पे स्मॉलर लेना है, बाकी जगहों पर ये ले लेना। ठीक है, तो अब इन तीनों का रिलेशन देख लेते हैं। मेरे पास V बार क्या था, 8kBT अपॉन पाई m, ये चीज थी। अगर मैं देखूं कि kBT अपॉन m, ये चीज, और मैं डिवाइड कर दूं 3 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर आ जाएगी ना। तो मैं 8/3 पाई ले रही हूँ यहाँ पे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो ये तो सारी टर्म अंडर रूट में है, मल्टीप्लाइड बाई VRMS। इसको अगर आप सॉल्व करो पाई की वैल्यू लिख के, तो कितनी आ जाएगी, 0.92 VRMS होती है। एवरेज जो है इसकी इक्वल आ जाएगी। अब मोस्ट प्रोबेबल देख लो, मोस्ट प्रोबेबल में क्या होता है, 2kBT अपॉन स्मॉल एन, इसका अंडर रूट है। इसको अगर मैं कहूँ डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, इस पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/3, इसका अंडर रूट इंटू VRMS। VRMS ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0.816 VRMS, इसके इक्वल आ जाएगा। रूट मीन स्क्वायर वाली उठाना, रूट मीन स्क्वायर वाली किसके इक्वल आएगी, अंडर रूट 3 बाहर निकाल दो, इसका अंडर रूट 3 बाहर निकाल दो, पीछे मेरे पास अकेला KBT अपॉन m बचना चाहिए। फिर से अंडर रूट 3 को क्या कहते हैं, 1.73 कहते हैं। ठीक है, पीछे क्या बच रहा है, KBT अपॉन m, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली V बार है ना, जो V बार है, यानी कि एवरेज वाला, अंडर रूट 8/5 बाहर निकाल दो, इसका ये वाला 8/5 बाहर निकाल दो, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, अंडर रूट 8/5 की वैल्यू थी 1.60 KBT अपॉन m। सिमिलरली मोस्ट प्रोबेबल ले लो, उसका अंडर रूट 2 बाहर निकाल दो, इसका अंडर रूट 2 बाहर निकाल दो, कितना की, ये रही, अंडर रूट 2 बाहर निकाल दो, 1.41 अंडर रूट KBT अपॉन m, ये चीज आ गई। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं वैल्यू। देखो मेरे पास V बार की वैल्यू आ गई एक, यहाँ से
ये तो चलो रिलेशन में आ गई, एक रूट मीन स्क्वायर के वी बार के और इसके मोस्ट प्रोबेबल की। तो जो वी आर एम एस है इसकी रेशो अगर मैं वी बार से लूँ और उसकी रेशो लूँ मैं बी एम टी से, मेरे पास किसके इक्वल आएगी 1.73 था इसका, बाकी टर्म तो सेम थी, इसका कितना है 1.60 और ये 1.41, ये रेशो आ गई। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी एवरेज से, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी हमेशा मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक टॉपिक हो गया, इसके बेसिस पे क्वेश्चन है वो सॉल्व करना। और आगे वाली क्लास में हम क्या करेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको थर्मोडायनेमिक्स में करवा चुकी हूँ, स्पेसिफिक हीट भी हो चुका है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी भी हो चुके हैं, ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। सीधा आएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। So that's all for today.